बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। 4.2 का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। 4.2 अब इसमें 4.2 को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप इसका फार्मूला देख लें। फार्मूले बल्कि दो फार्मूले रखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, और सेकंड फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर माइनस आ जाएगा ए माइनस बी, यहाँ पर ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये हमारे पास आ जाता है। ये दो फार्मूले आ जाते हैं। इन फार्मूलों की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब, अब इसमें ना हम ये वाला पहले हम इसको लिख लेते हैं क्यूब वाली फॉर्म में। एक्स क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब। अब फार्मूला अगर लिखने साथ साथ तो ज़्यादा इजी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास, या अलहदा से लिख लें, इधर अलहदा लिख लेती हूँ, आप लोग सही खोल के बताती हूँ यहाँ से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अब देखिए हमारे पास इस केस में यानी कि हमने जो लिख लिया, ए से मुराद हमारे पास है एक्स और बी से हमारे पास है 3y। अब जहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फार्मूले में हमारे पास ए क्यूब ए प्लस बी के इक्वल है, ये ए प्लस बी हम लिखेंगे एक्स प्लस 3y। फिर हमारे पास क्या है ए स्केयर की जगह पर एक्स का होल स्केयर, ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर 3y प्लस 3y का होल स्केयर। अब देखें हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3y एक्स स्केयर माइनस 3xy 3y 9y का स्केयर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 8y क्यूब प्लस 27x क्यूब। अब फार्मूला फिर इसमें यही लगेगा, मैंने रेस नहीं किया, ये आप वहाँ से देख लेना। अब इसको हम जो ना हम सबसे पहले लिखेंगे 2y का क्यूब प्लस 3x का क्यूब। देखो 2 का क्यूब से ये मुराद होता है 2 मल्टीप्लाई 2 8 ही आ जाएगा। 3 के क्यूब से मुराद होता है 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमारे पास a प्लस बी है, ए से मुराद हमारे पास इस केस में है। अब हमारे पास चेंज हो गया ना, पहले ए से मुराद अब इसमें हमारे पास है 2y और b से मुराद है 3x। अब a प्लस बी, अब हम लिखेंगे a प्लस बी की जगह पर क्या लिखेंगे, इसको ओपन करेंगे 2y प्लस 3x, फिर a का स्केयर 2y का स्केयर माइनस 2y और 3x प्लस 3x का होल स्केयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y प्लस 3x, यहाँ से 4y स्केयर माइनस 3 to the 6xy प्लस 9x के, ये आंसर है। वन 25x क्यूब प्लस 64y क्यूब। अब ये भी प्लस वाला है, फार्मूला वही था, तो देखिए मैंने यहाँ से 5x का होल क्यूब प्लस 8y का होल क्यूब। 5 का क्यूब आपके पास आ गया 125, नहीं ये 8 का क्यूब नहीं आता, मुझे तो 4 का आता है 4। आप चेक कर लेना, 4 का क्यूब लेंगे 4 4 तो 16 तो दिया। तो अब ये यहाँ से हमारे पास इस केस में a से मुराद है 5x और b से मुराद है 4y। यहाँ पर a प्लस बी 5x प्लस 4y, फिर वहाँ पर a स्केयर 5x का स्केयर माइनस ए बी 5x और 4y प्लस b 4y का होल स्केयर। 5x प्लस 4y 25x स्केयर माइनस 16y स्केयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है m की 6 प्लस n की 6। इसमें भी वो a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। m2 पहले आप इसको क्यूब वाली फॉर्म में लिख लें प्लस n स्केयर, देखो 3 to the 6 3 to the 6 वही। अब हमारे पास
यहाँ पर ए से मुराद हमारे पास क्यू, ये ऊपर वाला क्यूब छोड़ के जो आता है ना वो एम स्केयर आ गया, और बी से मुराद आ गया एन स्केयर। अब यहाँ पर ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बीच में सामने मैंने इसलिए लिखा मैंने ताकि आप लोग यहाँ से देखे फार्मूले में पुट कर सके। एम स्केयर प्लस एन स्केयर, ए प्लस बी था तो आपने ये लिख दिया, फिर क्या था ए का स्केयर है ये ए, फिर इसके ऊपर स्केयर डाल दिया, फिर माइनस एम स्केयर एन स्केयर प्लस एन स्केयर, यहाँ से हमारे पास आ गया एम स्केयर प्लस। आप अगर हर दफ़ा लिखेंगे ना क्वेश्चन फिर वो फार्मूला याद भी हो जाएगा, एम की 4 माइनस एम स्केयर एन स्केयर प्लस एन की 4। अब हमारे पास क्वेश्चन है 216 पी क्यू माइनस 343 क्यू। अब देखिए अब फार्मूला अब इसमें माइनस वाला लग जाएगा। माइनस वाले में क्या फ़र्क है कि यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर ए माइनस बी आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब हम 216 को हम देखेंगे हम किसकी, इसमें हम लिख सकते हैं इसको। आप लोग तो चेक कर लेंगे ना, मुझे मसलन हमें करवा के अब जो है ना प्रैक्टिस हो जाती है 6 आपको अगर डायरेक्ट नहीं पता था आप पहले 2 का ले लें, 2 का क्यूब ले लेंगे 8 आ जाएगा, फिर 3 का क्यूब ले लेंगे 27 आ जाएगा, फिर 4 का क्यूब ले लेंगे 64, 5 का क्यूब 125, फिर उसके बाद कैलकुलेटर पे आप फिर 6 का क्यूब ले लेंगे तो आपके पास 6p, यानी कि आपको डायरेक्ट नहीं पता चल जाएगा, 6p प्रैक्टिस से तो पता चल जाएगा, लेकिन जब तक अब 343 आप इसी तरह से देखेंगे, फिर इसी तरह से 7 का देख लें 7, फिर आप उसके बाद देखें ए से मुराद हमारे पास इस केस में है 6p, बी से मुराद है 7q। अब a माइनस पी क्या लिखोगे, 6p माइनस 7q, a का स्केयर 6p का स्केयर प्लस आ जाएगा यहाँ पर 6p और 7q, फिर प्लस b का स्केयर है b 7q का स्केयर। यहाँ पर 6p माइनस 7q को इसी तरह से लिखेंगे 36p स्केयर 42pq प्लस 49q स्केयर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अब इसमें भी माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा, सेंटर में माइनस है इसलिए माइनस वाला। अब आप इसमें पहले लिख लेंगे 2v का होल क्यूब, यहाँ पर u/4w। अब इस केस में तो लिखना बहुत ही ज़रूरी है थोड़ा सा। a 2v, b से मुराद है u/4w या ओमेगा पढ़ते हैं, a माइनस बी आप लिखोगे 2v माइनस u/4w, फिर a का स्केयर इसका स्केयर ले लोगे, फिर प्लस ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर प्लस b स्केयर। इस तरह से अब देखो मैं किस तरह से पुट करती हूँ। अब यहाँ पर आगे a माइनस बी यानी कि 2v माइनस u/4w, फिर a का स्केयर, a से मुराद हमारे पास है 2v, फिर इसका स्केयर ले लेंगे, फिर यहाँ पर प्लस ए बी, a हमारे पास क्या है 2v और b हमारे पास u/4 प्लस u/4w का होल स्केयर। अब थोड़ा सा इसको ओपन कर लें, माइनस u/4w 4v स्केयर प्लस यहाँ से 2uv बाय कैंसिल भी हो जाता है 4w प्लस u स्केयर डिवाइडेड बाई 4 का स्केयर 16w स्केयर। यहाँ से कैंसिल कर दें और वहाँ से u स्केयर बाई, बस सिर्फ यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाता है, बाकी ये आंसर है। यहाँ से कैसे लिख लेंगे आप 2v माइनस u/4w, यहाँ से 4v स्केयर इसी तरह से प्लस 2 to the 4 प्लस uv/2w प्लस u स्केयर डिवाइडेड बाई 16। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास 2, इसको तो नहीं लिख सकते ना, इसलिए यहाँ से पहले 2 को कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ गया, अंदर बच के a क्यू माइनस 2 6 12 p क्यू। अब 2 यहाँ से अब हम लिख सकते हैं a का क्यूब माइनस 4b। अब फार्मूला लगेगा वही माइनस वाला। a से मुराद हमारे पास है इसमें, a से मुराद a ही है, b से मुराद है 4b। अब
ए माइनस बी, ए माइनस 4b ए का स्केयर प्लस ए इंटू 4b प्लस बी का स्केयर 4b का स्केयर। बस ओपन कर लेने एक स्टेप में तो आंसर आ जाएगा। ए का स्केयर प्लस 4ab प्लस 16b स्केयर। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले ये दो फार्मूले आपने याद करने हैं। एक फार्मूला है आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको ऐसे याद करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब। जैसे स्केयर वाला था ना a स्केयर प्लस बी स्केयर, आपने लिखा था 2ab। यहाँ पर जब क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखिए ये इसी तरह से माइनस वाले में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन में यूज़ होगा ना तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ से आगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी यानी कि मल्टीप्लाई करके प्लस 3ab स्केयर इस तरह से है ना। तो फिर a क्यूब अगर मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ थोड़ा सा मुश्किल लगता है, 3a स्केयर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्केयर, यानी कि इस तरह से जो फार्मूला इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में लगेगा ना वो थोड़ी सी इस फॉर्म में लगेगा। लेकिन बेसिक पहले आपको इस तरह से याद होना चाहिए, तो फिर वहाँ से आगे आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ये आप लोगों ने नोट कर लें पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है तो मैंने फार्मूला फिर भी प्लस वाला वो साथ लिख दिया। आप इसमें ये करें ना, पहले हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब मोस्टली इस तरह से होता है, हम पहले इसको और इसको इकट्ठा कर लेंगे। एक्स क्यूब प्लस 64 प्लस फिर एक्स स्क्वायर वाले को और प्लस 48x, ठीक है। अब आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है, ऐसे लिखना है a क्यूब प्लस बी क्यूब वाली फॉर्म में। इसको ऐसे लिखना है a क्यूब प्लस इसको लिखेंगे b क्यूब फिर प्लस 3 फिर a का स्क्वायर। a हमारे पास यहाँ पर a हमारे पास इस केस में x है, b हमारे पास 4 है। देखो आपने लिख लिया, यानी कि यहाँ तक लिखने के बाद ना फिर 3 a स्क्वायर हमारे पास क्या है x इसका स्क्वायर फिर b 4 फिर प्लस 3a को ऐसे ही लिखेंगे b इसका स्क्वायर। अब देखिए इधर क्यूब है और यहाँ पर सारा थ्रू आउट प्लस है, तो हम लिखेंगे x प्लस 4 का x लिख करना, फिर अगर यहाँ पर प्लस प्लस और प्लस लिखते हैं फिर 4 और इसका होल क्यूब। ये हमारे पास आंसर है। अब ये ना 8m क्यूब प्लस 60m स्क्वायर प्लस 150m प्लस, इसमें भी फार्मूला वही वाला यूज़ होगा, ये सामने जो है। अब इसमें भी आप बेशक इसको ऐसे लिख लें पहले एक स्टेप में, 8m क्यूब प्लस 125 प्लस 60m स्क्वायर प्लस 150m, ये आपके पास इसको लिख लो 2m का होल क्यूब प्लस 125 की जगह 5 का क्यूब। जब आप इस तरह से लिख लेते हैं ना तो फिर आपके पास a b का डिसीजन हो गया। ये आपके पास क्या है, a आपके पास है 2m, b आपके पास है 5। अब ये होगा ना a क्यूब प्लस b क्यूब तक लिख लिया, फिर प्लस 3a स्क्वायर 3a हमारे पास है 2m इसका स्क्वायर ले लेंगे और b हमारे पास है 5 फिर प्लस 3a 2m b जो हमारे पास है उसका स्क्वायर। तो इसको लिखने का ऐसा तरीकाकार होता है कि इस क्यूब को छोड़ के ये लिखेंगे 2m, फिर इधर थ्रू आउट प्लस है तो प्लस लिखेंगे 5 का होल क्यूब। ये आंसर है। अब क्वेश्चन ये है तो अब इसमें देखें यहाँ पर एक जगह पर प्लस और बाकी जगह पर माइनस हो, तो हम इसमें माइनस वाला फार्मूला वो वाला लग जाएगा। अब इसमें भी हम सबसे पहले y क्यूब माइनस 216 इसको इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसके बाद 108 उसी तरह से लिखेंगे प्लस माइनस 18y स्क्वायर प्लस 108y a क्यूब माइनस 6 का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर y, ये हमारे पास ये a स्क्वायर y 6 प्लस 3a इसी तरह से आएगा। देखिए आप यहाँ से चेक भी कर दिया करें, यानी कि ये वापस फिर यही आना चाहिए। इसको खोला y क्यूब आ गया, इसको खेला ये आ गया, इसको खोला 6 3 सर 18y स्क्वायर फिर प्लस 6 का स्क्वायर और 3, यानी कि इस तरह से ये। अब फिर इसको लिखने का तरीकाकार ये होता है कि इस y को लिखा, इस क्यूब को छोड़ के यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस लिखा 6 और इसका होल क्यूब।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8x³ माइनस 60x² प्लस 150x² तो साफ तो इस तरह से भी हो जाता है, लेकिन ज़रा हम अपनी सहूलत के लिए लिख लेते हैं। ये 2x सॉरी बल्कि पहले 8x³ माइनस 125 फिर माइनस 60x² प्लस 150xy²। अब इसको लिख रहे हैं 2x का होल क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 3। ए हमारे पास है 2x इसका स्केयर और b हमारे पास है 5y फिर प्लस 3a2x b 5y का होल स्केयर। अब देखिए इसको आप ओपन भी करके देखते रहेंगे कि आपने ये फार्मूले के मुताबिक ठीक लगे। इसको ओपन किया यही आ गया, इसको किया यही आ गया। इधर 60x² आना चाहिए ना, 2 to the 4 4 3 to 12 12 5 to 60x² और 7y यहाँ, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखना है 2x माइनस 5y का होल क्यूब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी माइनस सी वाला है, तो अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं x y इसका होल क्यूब इसको और इसको माइनस y/x। अच्छा एक स्टेप में आप कर लेते हो, गट्ठा कर लेते हैं जैसे पहले किए थे। इसमें गट्ठा कर लें x³ माइनस y³/x³ फिर उसके बाद माइनस ये 3x y फिर आखिर में प्लस वाला। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x फिर माइनस a से मुराद हमारे पास क्या है इसमें x/y, b से मुराद है y/x। अब देखिए a³ माइनस b³ a³ माइनस b³ फिर माइनस 3a x/y b y/x प्लस 3a x/y b y/x का होल स्क्वायर x/y माइनस y/x का होल क्यूब, ये आंसर आ जाता है। अब इसमें भी माइनस वाला लग जाएगा। अब इसमें पहले इसको और इसको जो क्यूब वाले इनको इकट्ठा करते हैं। 8a³ माइनस 1/27a³ माइनस 4a प्लस 2/3a। अब इसको आप लिख लें 2a का होल क्यूब माइनस 1/3a का होल क्यूब माइनस फार्मूले का 3a 2a का स्केयर b 1/3a प्लस 3a हमारे पास 2a b हमारे पास 1/3a का होल स्केयर। देखिए आप इसको ओपन कर लें 3 2 6 ना 2 2 4 4 3 12 3 4 12 4 और बाकी ये कैंसिल होके a ही रह जाएगा हमारे पास। उसको भी ओपन करके ये आ जाता है, तो हम लिख सकते हैं 2a माइनस 1/3a का होल क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले हम ये फार्मूले देख लेते हैं। इसमें एक तो हमारे पास पहले ये वाला फार्मूला लग जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b² a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b²। और एक हमारे पास a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ये तीन फार्मूले हमारे पास लग जाएंगे ना। x⁴ प्लस 4y⁴। अगर तो इसके दरम्यान में माइनस होता है a² माइनस b² वाला फार्मूला लग जाता है, लेकिन यहाँ पर a² माइनस b² वाला नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पर ये हम स्क्वायर कंप्लीट करना है। a का स्क्वायर ये देखो x⁴ की जगह पर ऐसे लिख लिया, फिर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब हमने ये देखी इस तरह से बना ली a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर हमारे पास होता है प्लस 2ab प्लस 2a से मुराद हमारे पास इस स्क्वायर को छोड़ के x² 2y²। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमारे पास इसको ओपन करें x⁴ आ जाएगा, इसको ओपन करें 4y⁴ हो जाएगा। लेकिन ये जो पोर्शन है ना ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि 2ab इस तरह से। अब कितना पोर्शन हमने खुद से लिखा 2 to the 4 x² y² ये हमने खुद से लिखा, इसलिए हमने एक दफ़ा इसको माइनस पे कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा तो कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन ही नहीं है। तो आपने क्या कर दिया कि यहाँ तक तो क्वेश्चन इस तरह से, ये क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा लिखा, कितना पोर्शन आपने एक्स्ट्रा लिखा 2 to the 4 x² y² वो आपने माइनस कर दिया। फिर अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास फार्मूला बन जाता है x² प्लस यहाँ पर प्लस है तो 2y²
का होल स्केयर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्केयर बन गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए से मुराद हमारे पास एक्स स्केयर है और बी से मुराद 2y स्केयर है। तो ये तो नहीं, ये ए बस इसको ओपन करें तो वही आ जाएगा। फिर माइनस 4x स्केयर वाई स्केयर, इसकी जगह पर लिखते हैं 2xy इसका होल स्केयर। अब ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लिख लिया एक्स स्केयर प्लस 2y का स्केयर, फिर माइनस 4x स्केयर, इसको स्केयर वाली फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्केयर अब इधर हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये पूरा हम इसको ए समझ लेते हैं और ये पूरा बी। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है हमारे पास ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। ए से मुराद हमारे पास इस केस में ये पूरा है एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर और बी से मुराद क्या है 2xy। अब ये अगर है ए स्केयर माइनस ये किस चीज़ के इक्वल है ए प्लस बी के। ए से मुराद लिखें, ए से मुराद वो जो उधर मैंने लिखा एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर फिर प्लस 2xy फिर ए माइनस बी एक्स स्केयर प्लस 2y स्केयर माइनस 2xy। ये आंसर है। अब और क्वेश्चन करेंगे आगे, आपको समझ आ जाएगी फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4m की 4 प्लस 81। इसको भी आप सबसे पहले इसी तरह से लिख लेंगे 2m स्केयर का स्केयर प्लस 81 की जगह पर 9 का स्केयर। अब देखें ये बन गया a का स्केयर प्लस b का स्केयर फिर प्लस 2ab 2m स्केयर 9। अब इतना पोर्शन हमारे पास फालतू है। ये देखें इसको ओपन किया ये आ गया, इसको ओपन किया ये आ गया। ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया। 2 2 ज़ा 4, 4 को 9 से दिया 36 m स्केयर। ये पोर्शन हमारे पास एक्स्ट्रा था इसलिए हमने एक दफ़ा इसको माइनस भी कर दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने का तरीकाकार ये होता है कि 2m स्केयर प्लस 9 का होल स्केयर माइनस 6m 2m स्केयर प्लस 9 प्लस 6m 2m स्केयर प्लस 9 माइनस 6m। ये बन गया a का स्केयर प्लस a का स्केयर माइनस b का स्केयर। a से मुराद हमारे पास है इस केस में ये हमारे पास पूरा a है और ये b है। a से मुराद है 2m स्केयर प्लस 9, b से मुराद है 6m। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे पास 2x की 4 प्लस 128। देखिए अब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब पहले तो हम इसमें से 2 को कॉमन ले लें, अंदर बच के हमारे पास x की 4 प्लस। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्केयर का स्केयर प्लस 8 का स्केयर ऐसे, फिर प्लस फार्मूले का 2x स्केयर और 8। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें आपके पास क्या चीज़ आपने एक्स्ट्रा लिखी इसमें। इसको ओपन किया x की 4 आ गया, इसको किया 64 आ गया। 8 2 16x स्केयर हमने एक्स्ट्रा लिखा माइनस 16x स्केयर। 2 तो थ्रू आउट इसी तरह से बाहर रहने दें। x स्केयर प्लस 8 का होल स्केयर माइनस 4x का होल स्केयर। अब हमारे पास बन गया फार्मूला a स्केयर माइनस b स्केयर। a ये पूरा है और b ये है 2। अब a से मुराद हमारे पास इस केस में है x स्केयर प्लस 8, b से मुराद है 4x। अब हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं a प्लस बी a माइनस बी। हमारे पास आ जाएगा x स्केयर प्लस 8 प्लस 4x, x स्केयर प्लस 8 माइनस 4x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x की 4 प्लस x स्केयर प्लस 1। इसको बेशक पहले ऐसे लिखें x की 4 प्लस 1 प्लस x स्केयर। अब इधर a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस फार्मूले का 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 1। अब इसको ओपन करें ये आ गया, इसको ओपन करें ये आ गया और इसको 2x स्केयर यहाँ पर माइनस x स्केयर। 2x स्केयर में से x स्केयर निकाला तो x स्केयर ही बचेगा। x स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर माइनस, अब यहाँ पर a स्केयर माइनस b स्केयर, ये a आ गया हमारे पास, ये b आ गया। अब a प्लस b, a से मुराद हमारे पास इस केस में है एक्स स्केयर प्लस 1 और b से मुराद है x। अब a प्लस बी एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस x और x स्केयर प्लस, अब वो फार्मूले के मुताबिक बोलें एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस x, एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस x। ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x की 4 प्लस
3x² y² प्लस 4y4। इसमें भी पहले आप फर्स्ट वन को और इसको इकट्ठा कर लें, x4 प्लस 4y4 प्लस 3x² y²। अब इसको ओपन कर लो, a² प्लस b² प्लस 2x²। अब ये देखिए यहाँ से इसको ओपन करें, ये आ रहा है, इसको करें, ये आ रहा है, ये 3x² है, यहाँ पर 2 2 4x² माइनस x² y² कर देंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस 2y² का होल स्क्वायर माइनस इसकी जगह पर xy का होल स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला ये पूरा a हो गया और ये b हो गया, a प्लस b, यानी कि x² प्लस 2y² प्लस xy और x² प्लस 2y² माइनस xy। यही पार्ट है हमारे पास, a4 प्लस 4a² प्लस 16। अब a4 प्लस 16 प्लस 4a², इसको भी आपने सेट कर लिया, a² का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2a² इंटू 4। फिर अभी तो कितना है, 4 2 8 है, यहाँ पर 4 है, माइनस 4a² माइनस कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको ऐसे लिख लेंगे, a² प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर है। अब ये पूरा हमारे पास a² माइनस b², ये हमारे पास हो जाएगा a² प्लस 4 प्लस 2a, a² प्लस 4 माइनस 2a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास m4 प्लस n² प्लस 25। अब इसमें हम सबसे पहले m4 प्लस 25 प्लस n²। अब इसमें हमारे पास आ गया m² का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2m² इंटू, अच्छा 2ab ये हमारे पास फिर 5 2 10m², जबकि यहाँ पर सिर्फ n था, 10 में से 9 निकाला, 7 हम फिर ये लिखते हैं n²। m4 प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2a तो यहाँ पर, फिर m4, अच्छा दोनों जगहों पर फिर, ठीक ठीक, यहाँ से थोड़ा सा। अब इसमें यहाँ पर ये m4 प्लस m का स्क्वायर प्लस 25, पहले इसको और इसको इकट्ठा कर लें। क्वेश्चन m4 प्लस m की, हाँ ठीक है। अब इसमें फिर m4 इसको 25 को प्लस m² का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस m² माइनस 9m²। इसको ओपन करें, ये आ गया, इसको ओपन करें, ये आ गया, और इसको ओपन करें, ये 10 है ना, जबकि यहाँ पर m² है, 9m² माइनस कर देंगे, ये एक्स्ट्रा पोर्शन था जो m² प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3m का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास बन के a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, m² प्लस 5 प्लस 3m, यहाँ से m² प्लस 5 माइनस 3m, सेकंड वाला फार्मूला लग गया। अब इसमें x4 प्लस 1/x4 माइनस 7। अब इसके लिए भी हम सबसे पहले इसी तरह से प्लस b ये हमारे पास है x², 1/x², जबकि यहाँ पर 7 है, x यहाँ पर 2, तो फिर हम इसके लिए माइनस कर देंगे, माइनस 9, 9 में से माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7 आ जाएगा, ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाते हैं, x² माइनस बल्कि प्लस 1/x², यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका, यहाँ से फिर आपके पास आ जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 3x² प्लस 1/x² माइनस 3। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।